नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज और मैं हूं काजल। आप सभी सौर मंडल के 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों के बारे में जानते हैं, जिसे हम राहु और केतु बोलते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ आचार्य गौरव दुबे जी जुड़े हुए हैं, जो हमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताएंगे। तो देखिए हमारी यह खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं आचार्य गौरव दुबे। आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति के ऊपर उसकी कुंडली का बड़ा प्रभाव होता है। हर 9 ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है। वो ग्रह किस तरीके के होते हैं, उनका चाल चलन कैसा होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे सौर मंडल पे 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। 7 ग्रहों का नाम है, पहला ग्रह है सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, चंद्रमा, और 2 छाया ग्रह हैं जिनको हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अब इन 9 ग्रहों की 12 राशियां होती हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 7 ग्रहों की 12 राशियां होती हैं। 2 छाया ग्रह राहु केतु, इनकी कोई राशि नहीं है, ये बाकी राशियों में अपना आधिपत्य जमाते हैं। पहली राशि है मेष राशि, जिसका अधिपत्य स्वामी बनता है मंगल। दूसरी राशि है वृष राशि, जिसका अधिपत्य स्वामी बनता है शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन राशि, जिसका अधिपत्य स्वामी बनता है बुध। चौथी राशि है कर्क राशि, जिसका अधिपत्य स्वामी बनता है चंद्रमा। 5वीं राशि है सिंह राशि, जिसका अधिपत्य स्वामी बनता है सूर्य। 6वीं कन्या राशि है, जिसका अधिपत्य स्वामी बनता है बुध। 7वीं तुला राशि है, जिसका अधिपत्य स्वामी बनता है शुक्र। 8वीं वृश्चिक राशि है, जिसका अधिपत्य स्वामी मंगल बनता है। 9वीं है धनु राशि, जिसका अधिपत्य स्वामी बृहस्पति जी होते हैं, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। 10वीं है मकर राशि, जिनका अधिपत्य स्वामी शनि महाराज जी, शनि ग्रह बनते हैं। 11वीं है कुंभ राशि, जिसका अधिपत्य स्वामी फिर से शनि महाराज, शनिदेव जी बनते हैं। 12वीं है मीन राशि, जिनके अधिपत्य स्वामी फिर से बृहस्पति जी, गुरुदेव बनते हैं। ये 7 ग्रह इन राशियों के स्वामी कहलाते हैं। इन स्वामी पे अपना अधिपत्य जमाते हैं और इनके अनुसार इनका कुछ स्वभाव निर्धारित हो जाता है। आज अब इस वर्ष 2023 में अभी वर्तमान में श्रावण मास चल रहा है, तो अभी हम चर्चा करेंगे श्रावण मास में इन ग्रहों का क्या व्यक्ति दुनिया में और इंसानों पे इनका क्या असर पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति में शनि कुंभ राशि पे गोचर भ्रमण कर रहे हैं, जो कि शतभिषा नक्षत्र में वक्री होकर विराजमान हैं। वर्तमान स्थिति में जो बुध हैं और शुक्र हैं, ये सिंह राशि में विराजमान है। इसके कारण एक बहुत अच्छा अद्भुत राजयोग बन रहा है। अगर हम इस माह में शनिवार के दिन, जो शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, अगर हम शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं और शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, शनिदेव का एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का मैं आपको उच्चारण करके बताता हूँ। अगर हम शनिदेव का उस मंत्र से पूजा पाठ करते हैं तो शनिदेव के जो कुप्रभाव जो हमारी कुंडली में पड़ रहे हैं, जो शनिदेव के वक्री होने की वजह से वर्तमान स्थिति में जो सभी लोगों की कुंडली में बन रहे हैं, उससे हमें काफ़ी कुछ छुटकारा या अपन को एक राहत मिल सकती है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप शांति के साथ मन को शांत करके बैठ जाएं और मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुने। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ये शनि जी का मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे शनिदेव के जो वक्री होने के कुप्रभाव है, इससे आपको राहत मिल जाएगी। साथ ही साथ इस शनिवार को, जो कि 15 जुलाई 2023 को पड़ रहा है, इसको शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। शनि प्रदोष व्रत भी हम इसे कह सकते हैं। अभी शनि प्रदोष व्रत क्या होता है? हर मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी पड़ती है। उस त्रयोदशी को हम प्रदोष भी कहते हैं। इसको जब इस त्रयोदशी का जब व्रत होता है, इसको हम प्रदोष व्रत के नाम से भी जान सकते हैं। सूर्यास्त के बाद रात्रि आरंभ होने से पहले का जो समय है, इसमें प्रदोष काल कहा जाता है। इस काल में कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बहुत आनंदमय समय व्यतीत करते हैं। और ये जो शनिवार के दिन ये प्रदोष काल जो पड़ रहा है, तो ये शनि प्रदोष काल के नाम से बहुत अच्छा एक योग निर्मित कर रहा है, जो कि शनि वक्री होने की वजह से इसका विशेष और इसकी महत्वता और बढ़ गई है। अगर इस पे हम कुछ प्रयोग करते हैं तो जो कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, जिसके कारण हम अपने शनि के कुप्रभाव से बहुत आसानी से इनसे बचा जा सकता है। जैसे कि कुछ इनके उपाय हैं। अगर आप शनि प्रदोष काल के समय, जो कि सूर्यास्त के बाद और रात्रि आरंभ होने के पहले पड़ेगा, अगर शमी का पत्र शिवलिंग में अगर आप चढ़ाते हैं
और ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप करते हैं तो इससे आपके राशि में जो शनि के क्रूर प्रभाव पड़ रहे हैं उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आपको कुछ शारीरिक पीड़ा हो रही है या मानसिक पीड़ा हो रही है तो आप शिवलिंग में एक दूध अर्पण करके उसके बाद अगर आप शनि का पत्र शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करते हैं तो इससे आपको शारीरिक और मानसिक छुटकारा, जो मानसिक पीड़ा हो रही है, इससे आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में अगर आपकी शनि की 7.5 से अगर आप परेशानी हो रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक पीड़ा हो रही है, धन की बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि आपको उठानी पड़ रही है, तो इसके कुछ उपाय हैं। शनि देव के अगर आप शनि की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा उस शनि प्रदोष काल में अगर आप दोनों को मिला के अगर पूजन करते हैं तो इससे आपकी शनि की 7.5 से और आपको शनि के कुप्रभाव से राहत मिल जाएगी। पूजा करने की कुछ विधि इस प्रकार है कि आप शिव जी का पहले अभिषेक कर लें। अभिषेक करने का जो नियम है बहुत साधारण सा है कि आपको शिव जी पे पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर से आपको जल चढ़ाना है, एक बेलपत्र चढ़ानी है, ठीक है जी। उसके बाद आप फिर से एक जल लेके उस पर काला तिल मिला के और अपनी मनोकामना को रख के कि आपके साथ कौन सी पीड़ा चल रही है और उस पर ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप करके फिर आपको शिव जी पे वो जल अर्पण करना है। जो भी मानसिक परेशानी और जो भी पीड़ा आपके साथ चल रही है वो पीड़ा आपको शिव जी के सामने मन ही मन में उनको बतानी है। अब हम बात करेंगे शनि देव महाराज की। इनके नाम से मानव तो क्या, देवता, गंधर्व, विद्याधर सभी लोग भयभीत होते हैं। इनसे इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव के बारे में हमें ये जानना है कि ये देवता या फिर ये ग्रह इतने क्रूर क्यों माने जाते हैं और ये इंसान को या मानव को इतना परेशान क्यों करते हैं। शनिदेव को न्यायप्रिय ग्रह कहलाया जाता है। ये न्यायाधीश कहलाए जाते हैं। ये उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके कर्म सही नहीं हैं, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं या फिर जिनका मार्ग उचित नहीं है। शनिदेव के जो पिता हैं वो सूर्य नारायण भगवान हैं। इनकी माता छाया माता है, जिनको संज्ञा, इनकी जो ये संज्ञा जी की छाया है, जिनको इनकी माता का दर्जा दिया गया है। शनिदेव जब अपनी माता के गर्भ में थे तो शनिदेव की माता ने शिव जी की बहुत घोर तपस्या आराधना की थी, जिनकी वजह से उनके शनिदेव के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा आई और उनके अंदर रुद्र तत्व की शक्ति उनके अंदर विराजमान हो गई। तो इस रुद्र तत्व की शक्ति की वजह से शिव जी के अंदर न्याय करने का अप्रिय गुण पाया जाता है, अप्रियतम गुण पाया जाता है कि वो किसी को भी अन्याय करते हुए नहीं देख सकते, वो सबको न्याय दिलवाना चाहते हैं। शनिदेव कुछ राशियों में बहुत अच्छा करते हैं। शनिदेव कुछ राशि में समानतावस्था में रहते हैं, कुछ राशि में ये नीचता के पाए जाते हैं। शनिदेव की सबसे अप्रिय राशि है मेष राशि, जिसमें वो नीच के हो जाते हैं। शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है तुला राशि, जिसमें वो उच्च के माने जाते हैं। शनिदेव की खुद की राशि 2 राशियां हैं, जिसमें से पहला है उनकी मकर राशि, दूसरी है उनकी कुंभ राशि, ठीक है जी। अब शनिदेव के कुछ ऐसे उपाय हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अगर खराब स्थिति में विराजमान है तो शनिदेव को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे 5 आटे के दिए लेके उस 5 आटे के दिए में सरसों का तेल आप उसमें लगा लें और 5 आटे के दिए को पीपल के पेड़ में जाके प्रज्वलित कर दें और शनिदेव से अपनी मन में मनोकामना मांगें कि शनिदेव जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई हो, जो भी मैंने कुछ जाने अनजाने में कुछ पाप कर दिया उसे आप क्षमा करें। ऐसा करने से शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये उपाय शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में। शनि व्रत करने के नियम। शनि व्रत कैसे करें? शनि व्रत जो है निराहार रह के किया जाता है। सूर्योदय के बाद आप निराहार रह के इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करना उत्तम माना जाता है कि इस व्रत को अगर आप करना चाहते तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके इस व्रत को किया जा सकता है। इस व्रत को करने का इस व्रत में पूजन करने का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ शाम को सायंकाल, जिसको अपन प्रदोष काल भी कहते हैं, उस समय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में इस व्रत में इस शनिदेव की पूजन अर्चन कर सकते हैं। शनिदेव की पूजन अर्चन के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का आप 11 बार जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ शिवलिंग में आप शमी पत्र चढ़ा सकते हैं और गंगा जल से शिव भगवान को आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इस व्रत को अभिषेक करने के बाद रात में आप शिव जी की आरती और भजन से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह है शनिदेव का व्रत करने का नियम। नमस्कार। तो ये थे आचार्य गौरव दुबे, जिन्होंने हमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सिर्फ पल पल इंडिया न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल
आपके साथ।